हम आपके मध्य में बात करने आए पापांकुशा एकादशी के विषय में बात करने के लिए। कई लोगों के मैसेज आ रहे, कई लोगों के कॉल्स आ रहे कि महाराज जी पापांकुशा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हैं लोग। कुछ लोग कह रहे हैं 3 तारीख को रखा जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 4 तारीख को रखा जाएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार 3 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 2 मिनट आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, इससे आपको पता लग जाएगा कि किस नियम से आप एकादशी का व्रत रखो, कौन सा मंत्र आप जाप करो, किस विधि से आप इसका पारण करो जो पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो। पहला तो आपको एकादशी के दिन पहले यानी 2 अक्टूबर को ही संध्या के समय यानी दशमी के दिन आपको भोजन नहीं करना है। और अगर आप भोजन करने वाले हो तो भोजन में आपके चावल तो बिल्कुल ना हो, जिसको महाप्रसाद कहा जाता है, वो तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि अगर आप चावल दशमी के दिन खा लोगे तो एकादशी के दिन उस चावल का प्रभाव के कारण आपकी एकादशी खंडित भी हो सकती है। दूसरा नियम, आप सोए जब तो भगवान का नाम लेके सोएं, और जब एकादशी के दिन 3 अक्टूबर को उठे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और भगवान का नाम लेते हुए उठें। उसके बाद आप स्नान आदि नित्य क्रिया करके पीले वस्त्र पहने और स्वच्छ वस्त्र पहन के मंदिर पर जाइए। मंदिर से पहले गंगा जल से छिड़काव करके साफ करिए मंदिर को, फिर ठाकुर जी का अभिषेक करिए। ठाकुर जी का अभिषेक करने के बाद में आप ठाकुर जी का अच्छे से श्रृंगार करिए। पीले पुष्प की माला लेकर आइए, ठाकुर जी को धारण करवाइए। पीला चंदन जो केसर से लिप्त चंदन हो उसे ठाकुर जी के माथे पर लगाइए, और उसके बाद में उसी समय पूजा करके समय आप लाल आसन डालिए और उस पे आप बैठ जाइए और तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा आप उस दिन जाप करें। नियम क्या रखना है? नियम सबसे श्रेष्ठ ये है कि एकादशी के दिन आपको दोपहर में सोना नहीं है, क्योंकि अगर आप सो जाओगे तो आपका एकादशी का व्रत खंडित हो जाएगा। दूसरा नियम, कोई भी ऐसी चर्चा आपको नहीं करनी जिसमें सांसारिक वार्ता हो, किसी की निंदा हो, किसी की बुराई हो, किसी की चुगली हो। एकादशी के दिन तो बिल्कुल बचना है इस चीज से, वरना आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तीसरा नियम, आप किसी भी व्यक्ति को चिल्ला करके नहीं बोले इस दिन। चौथा नियम, अगर आपके घर में गौ माता आ जाए तो उनको केला अवश्य खिलाएं। केला आप खिलाएंगे तो गौ माता भी आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे और आपके सभी पापाओं को नष्ट कर देंगे। पापांकुशा एकादशी ऐसी एकादशी है क्योंकि इस एकादशी के प्रभाव से आप अगर एकादशी का व्रत रख लिए तो आपको 11 अश्वमेध यज्ञ और कम से कम कुछ नहीं तो 2 से 3 सूर्य यज्ञ करने का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ कई लाख कई करोड़ रुपए लगाने के बाद भी सफल नहीं होता है, लेकिन एकादशी व्रत ऐसा है जो आपकी एकादशी व्रत रखने मात्र से वो पूर्ण हो जाता है। तीसरा नियम आपको ये करना है कि भगवान के प्रति ज्यादा आपका लगाव हो, और आप एकादशी के महात्म की पुस्तक आप कहीं से ले लीजिए या आप गूगल पे या फोन पे आप महात्म की चर्चा सुन लीजिए या पढ़ लीजिए भगवान के सामने बैठ करके। उसके बाद आप पूरा दिन भगवान से कनेक्ट रहो एकादशी के दिन। उसके बाद एकादशी के बाद जो द्वादशी आती है, क्योंकि एकादशी का जब तक शुभ मुहूर्त पर पारण ना हो तब तक एकादशी व्रत का कोई महत्व नहीं होता है। तो इसका जो पारण समय है ये 4 अक्टूबर को सुबह 3:44 से लेकर के 8:54 तक इसका शुभ मुहूर्त है। अगर आप इस शुभ मुहूर्त पर आप बढ़िया सुंदर तरीके से पारण करते हो तो आपको एकादशी का पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाएगा, पूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाएगा। एकादशी के दिन पारण कैसे करें? ठाकुर जी का अभिषेक करिए, चरणामृत लीजिए, उसके बाद सुंदर भोग बनाइए और फिर ठाकुर जी को अर्पित करके भोग लगा करके फिर उससे प्रसाद रूप में आप पा करके पूरी एकादशी का इस नियम से अगर आप पालन करते हो तो आप विश्वास मान लीजिए आपके जीवन से सभी नेगेटिविटी हट जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ में शेयर अवश्य कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे बिल्कुल लिख दीजिए। जय श्री राधे।